क्या नाम है? सर सचिन यादव। सचिन यादव, कुछ क्या लग रहा है 27 का माहौल क्या है यूपी का? अखिलेश यादव भैया जी पक्का है क्या है? एकदम। एक एक घंटा लग जाता था लोगों को ऑफिस जाने में या स्कूल जाने में। कि बुलडोजर एक्शन है, इनकाउंटर एक्शन, एक विशेष तबके को टारगेट करके होते हैं। वो तबका तो समझ लिए माफिया तबका है। राष्ट्र बन जाए तो उससे कोई लाभ होगा इनको, बताइए। नहीं, आपको आपकी हानि क्या हर हर मतलब हर कोई भी कहेगा कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। भाईचारा नहीं भाई, ये योगी जी नहीं कहता कि हिंदू को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो। एक राह बनाते हैं, एक रास्ता देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एक बराबर। क्या 2.5 लाख बेटा मुस्लिम नहीं लिए? ना कि एक विशेष तबके को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ के ऐसा नहीं है। आप यहीं पे अभी किसी मुस्लिम से बात करिए, रोड पे जितनी दुकानें हैं 90% मुस्लिमों को मिलेंगी, तो क्या तोड़ के फेंक दिए? संत कबीर राज हस्तकरघा पुरस्कार, उसमें हमको सम्मानित किया गया। क्या नाम है? सर सचिन यादव। सचिन यादव, कुछ क्या लग रहा है 27 का माहौल क्या है यूपी का? अखिलेश यादव भैया जी पक्का है क्या है? एकदम। पक्का है जान लीजिए। क्या है, क्या वजह है? वजह बताओ। आप जाइए एक्सप्रेसवे पे जाइए, कौन बनवाया है? 100 नंबर कौन बनवाया? कौन से एक्सप्रेसवे पे? लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। बस वही एक एक्सप्रेसवे है क्या यूपी में? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो जान, बाकी सारे कौन बनवाया है? लेकिन हम जानते सबसे पूछो, बाकी सारा कौन बनवाया है? सरकार बनवाया है। कौन सी सरकार? भारत की सरकार। सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनवाने से सरकार आ जाएगी? हमारे हिसाब से आ जाएगी। 100 नंबर क्या कहते हैं? 100 नंबर जो 100 नंबर था कि फोन तुरंत मिलाइए, तुरंत पहुंच जाता, वो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ 100 नंबर आने के बाद भी प्रदेश में जो अपराध था वो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा था फिर? अब ये तो मान लीजिए घर में कोई किसी को मार दिया तो अपराध तो ही करेगा, तो इसका 100 नंबर क्यों लाया गया था? चोरी डकैती छिनैती भी तो बढ़ी रही थी ना। अरे तो अब सबका अलग अलग बात है, अब हम क्या बात। सबका अलग अलग कहते, तुम कह रहे हो अगर 100 नंबर आया था, अगर उसका फायदा हुआ था तो अपराध तो कम होना चाहिए ना। तो हुआ नहीं अपराध कम। डायल 112 होने के बाद से क्या परिवर्तन आया बताओ? बहुत सारा हुआ है। 100 नंबर को जब 112 किया गया तो कुछ परिवर्तन लग रहा है तुमको? नहीं, हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं, परिवर्तन नहीं। नहीं हुआ है? नहीं। क्यों ये चाहते हो कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार है? क्या उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? बहुत सारे वो मतलब आप जाइए यहाँ से, अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो आपको जितना भाड़ा उतना 700-800 टोल टैक्स देना पड़ रहा है, तो कौन सा विकास हुआ है? गैस के टंकी मिलने रहे, पेट्रोल यहाँ तक पहुँच गया, सब विकास है। पहुंच गया पेट्रोल? पेट्रोल देखिए हमारे गांव तो मिलवे नहीं, कि हमको ट्रैक्टर में भरवाना था, ट्रैक्टर खींच के लाए तो क्या करें? अच्छा, पेट्रोल नहीं भरवाने को मिलता है तुम लोगों को? क्या नाम है चाचा? रुके रहो यहीं पे। क्या नाम है? अमित। क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को मौका देगी इस बार जनता। वो अपनी अपनी सोच है उनकी। विकास तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। अब उनका क्या सोच है वो वही कह जान। रहे हैं कि जो एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने दिया था, जिससे आज जनता। बनवाया नहीं ना उन्होंने। सिर्फ खोलने से नहीं होता है। किताबें खोलिए, पढ़ेंगे नहीं तो फायदा क्या होगा? ये देखो क्या कह रहे हैं। बोलिए। देने से नहीं होता, उसको कार्य पूरा करना। हाँ तो हुआ। क्या हुआ? एक्सप्रेसवे बना, कौन करवाया पूरा? सरकार करवाया। कौन सी सरकार करवाई? अब अखिलेश यादव की सरकार हुआ तो अखिलेश सरकार करवाया। कहाँ सरकार अखिलेश की? कितने सालों से नहीं है? सिर्फ जान रहे हो तो वो पूरा जानो ना, आधा कहे जान रहे हो? आप हमसे जो पूछे वो बताए हैं बात। तुम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात किए हो तो उसको कंप्लीट किसने करवाया तुमको पता है? अभी नहीं पता है, जो जान रहे थे अखिलेश यादव। जावेद मेरा नाम है। फायदा भाई 100 नंबर से 112। अरे एकदम महाराज भाई बैठ का नहीं बैठे। अरे बहुत जनता के एकदम आराम मिलता और क्या। क्या नाम है? मोहम्मद अशहद। क्या लगता है 27 की जनता इस बार किसको मौका देगी? फिर भाजपा ही की मौका देगी। क्यों? आप किसको दे रहे हैं? हम भी भाजपा ही को देंगे। अरे इतना विकास करा रही है, बहुत विकास किया, दिखाई नहीं दे रहा है इतना। पढ़े लिखे सब पीछे रह गए हैं और बाकी सब विकास हो गया। सब विकास हो रहा है। कह रहे हैं पढ़े लिखे पीछे रह गए, विकास। अरे वो तो है ही। अखिलेश यादव MY समीकरण के साथ इस बार सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं, जिसमें M मुस्लिम और Y यादव को अपना कोर वोटर बताते हैं कि ये हमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आप कह रहे हैं भाजपा को साथ देंगे? वो तो साथ देना ही पड़ेगा भाजपा को। नहीं कोई देना मजबूरी है? पड़ेगा, नहीं देना चाहते हैं, देते ही हैं हम लोग। हाँ, बताइए क्या विकास का? अरे यही गोरखपुर में देखिए कितना विकास हो गया। क्या था पहले गोरखपुर में? क्या था? ना चौड़ी रोड थी, ना अब देखिए पुल, यहीं पे डबल पुल हो गया। पुल दिखा दीजिए। ये अभी पहले यही एक बने इसे? अरे अभी कितना महीना हुआ? क्या कितना महीना? और क्या इसको बनने से क्या फायदा हुआ है लोगों को? कितना जाम यहाँ पे लगता था, आज देख रहे हैं कोई जाम है यहाँ पे? एक एक घंटा लग जाता था लोगों को ऑफिस जाने में। अच्छा। या स्कूल जाने में। ये यहीं से इसी रोड से रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेनें छूट जाती थी। अच्छा। अब ये विकास नहीं है तो क्या है बताइए? विकास है, ठीक है, लेकिन जो सड़क चौड़ीकरण या सड़क बनाने के नाम पे लोगों की घर जमीनें तोड़े जा रहे हैं और लोगों को, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है, ऐसा है क्या? ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है कि मुआवजा मतलब
मूल मुआवजा नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा, मूल मुआवजा नहीं मिल रहा है। मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। एक और आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ पे कि वो एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं, आपको क्या लगता है? जो उनके बुलडोजर एक्शन है, इनकाउंटर एक्शन, एक विशेष तबके को टारगेट करके होते हैं। वो तबका तो समझ लिए माफिया तबका है। हाँ, तबका जो माना जाए तो माफिया तबका है। अच्छा, उसमें ये कोई ये नहीं कि हिंदू या मुस्लिम या वो कुछ, ये तबका की बात नहीं है। हाँ। यानी आपको लग रहा है कि वो जो आपसी समन्वय होता है उससे काम करते जी जी हैं? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? योगी आदित्यनाथ को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आकाश कुशवाहा जी। आकाश कुशवाहा, कुछ विकास हुआ है गोरखपुर का? बहुत हुआ भैया। 27 में यूथ किसके साथ है? 27 में यूथ किसके साथ? योगी जी के साथ काहे? क्यों नहीं रहेगा भैया? उनको बहुत काम किए हैं, काम बताओ। बहुत भैया। गोरखपुर में ना विकास हुआ है, कोई सरकार नहीं किया होगा। बहुत हुआ है, अच्छे अच्छे लोग का घर बन गया भाई। 2.5 लाख रुपए मिला भैया उनके राज्य में, किसी से मिला है ये बताइए? किसी से नहीं मिला था। नहीं कि इनके राज्य में घर द्वार बना, किसी के घर में शौच नहीं थे, उनके शौच करवाएं, बनवाएं, रोड चौड़ा करवाएं। आज लोग का घर अखर रहा है, अगर नहीं करवाएंगे तो इसी तरह गली में फंसे रहेंगे। क्यों? आज नौका बिहार शान से क्यों घूम रहे हैं? उनके बनाए हुए। एक समय तो वहाँ लोग मार के फेंकते थे, मने नहीं जा रहे थे। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि गुंडा राज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गुंडा राज कोई किसी का नहीं पड़ा भैया। बस ये है कि हटाने के लिए लोग, समझे, हटाने के लिए। हिंदू राष्ट्र पे ना जो सही राह पे चलेगा, जो एक माँ का एक बाप का औलाद होगा, वो सच राह पे चलते हैं योगी जी, समझे। बस वही एक ही राह चलते हैं और कोई नहीं चलता है। बस नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो सही है, बाकी कर हिंदू राष्ट्र कोई दिक्कत हमको नहीं है। सुनिए, हम कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान है। दिक्कत नहीं हमको है, हिंदुस्तान है ना, बस ये हिंदुस्तान- बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो उससे कोई लाभ होगा इनको? बताइए नहीं, आपको आपकी हानि क्या हर मतलब हर कोई भी कहेगा कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, चाहे वो राष्ट्र बन जाए, कोई कहेगा निषाद बन जाए, कोई कहेगा सुनो 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 57 मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, उससे क्या फायदा हो जा रहा है? हम हाँ उससे क्या फायदा हो? जितना भैया अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो काहे समस्या हो रही है तुमको? कोई दिक्कत नहीं हमको है, कोई दिक्कत हमको नहीं। काहे कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, अभी ये भैया को मान लीजिए, भाईचारा निभाइए तब ना होगा। क्यों भैया? भाईचारा निभाइए। योगी जी नहीं कहता कि हिंदू को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो। एक राह बनाते हैं, एक रास्ता देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एक बराबर। क्या 2.5 लाख बेटा मुस्लिम नहीं लिए? मुस्लिम लिए भैया, अच्छे अच्छे लोग लिए। 100 में 90% मुसलमान लिए, हिंदू कम लिए, समझे। जो मकान का है या फिर जो भी राशन मेडिकल में जो है घर दिए हैं कितना लोगों को बना के, करोड़ों सैकड़ों लोग रह रहे हैं। आधा ज्यादा लोग मुसलमान रह रहे हैं, आधा ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। क्यों? उन लोग को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा मिलता है जो मुस्लिम वर्ग है उनको? जी जी जी, मिलता है। क्योंकि एक आरोप अखिलेश यादव ये भी लगाते हैं कि उस वर्ग को ना कोई फायदा नहीं मिलता है सरकार से, नहीं नहीं इसलिए वो कहते हैं कि पीडीएमओआई के साथ हम सरकार बना के उनका फायदा करवाएंगे। नहीं नहीं, मिलता है। आपको किन किन सरकारी योजना का लाभ मिला है? हम तो देखिए बुनकर के उस पे हैं। अभी हमको जो है लखनऊ जाके हमको योगी आदित्यनाथ के उस पे एक चलता है, ये क्या बोलते हैं, संत कबीर राज हस्तकरघा पुरस्कार, उसमें हमको सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया जी है योगी जी राज में। जी जी, उसमें हमको जो है सेकंड राज स्तरीय पे सेकंड पोजीशन पे 50,000 का हमको चेक दिया गया। बहुत अच्छी बात है फिर। और जो है बुनकरों के लिए इस वक्त कई वो चल रही है, जिसपे बुनकरों को हैंडलूम ये अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सब फायदे थे। किसी सरकारी योजना का लाभ मिला? यही सरकारी योजना की बात कर रहे हैं तो ना। है, अगर हम जो ये बात करें, जो ये राशन मिल रहा है, आवास मिलता है, ये तो मिल ही रहा है। ये सब मिलते हैं हाँ, सही ढंग से। का फायदा उठा रहा है, सब उठा रहा भैया। इस वक्त थोड़ा गेहूँ कम हो गया। अंकुर प्रताप सिंह। अंकुर प्रताप सिंह, यूथ के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही, वैकेंसी आ नहीं रही, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, यूथ के लिए आया हुआ भर्ती। अभी देखिए आप, एसआई भर्ती आया है, यूपीपी भर्ती आया हुआ है, ठीक है। और ये सारे भर्तियां अभी पिछली बार भी यूपीएसआई और यूपीपी वाली भर्ती हुई थी। हाँ, वो बात अलग है, पेपर लीक हो गया था, पर जैसे ही पेपर लीक हुआ पेपर को कैंसिल कराया गया, हर एग्जाम कराया गया। तो ऐसी चीज़ें बीजेपी सरकार कर रही है, यूथ के बारे में भी सोचा जा रहा है, ठीक है।
और दूसरी बात ये जो मतलब जो महिलाएं जो डर के मारे घर पे रहती थी और रात में ट्रेवल नहीं कर पाती थी, उनको डर लगता था, वो डर भी अब खत्म है। जैसे आप रात में जाएंगे कहीं पे भी तो गोरखपुर में ऐसा कोई डर नहीं है कि आप किसी से डरे हुए हैं, ठीक है, वो डर खत्म हो चुका है। डर खत्म हो चुका है, हाँ, गुंडा राज स्थापित हो चुका है। नहीं ऐसा कोई गुंडा राज नहीं है भैया, गुंडा राज तो गुंडा राज कब था? गुंडा राज अगर रहता ना तो अब तक माँ बहन सही सलामत नहीं राज कब था? गुंडा राज भैया देखिए, हम अखिलेश सरकार में गोरखपुर में थे, तब हम लोग पढ़ते थे तो रात में बिजली कट जाती थी और सुबह ही 22 घंटा बिजली देते थे अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं भैया, हम यहीं रहे हुए हैं, लाइट कट जाती थी, हम लोग सुबह छत पे जाके खाना खाते थे रात में, और पढ़ने का भी बहुत दिक्कत था। तो अब जब से योगी सरकार गोरखपुर में आई है तब से तो बिजली ऐसा नहीं है, बिजली का कोई दिक्कत है नहीं, बिजली 24 घंटा अवेलेबल है एकदम। बिजली की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। चाचा क्या? हाँ, कृष्ण गोपाल लाल। गोपाल जी, इस बार 27 में क्या मन है जनता का? एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मौका देगी या पीडी और एमवाई के साथ खेल रहे अखिलेश यादव को? नहीं नहीं, ठीक है, जो चल रहा है वो काम अच्छा कर रहे हैं और उन्हें पुनः आना चाहिए। अब काम में यही है कि जैसे आपका महिलाओं का जो है रात बिरात में निकलना सड़क पर और तमाम जो है गुंडागर्दी इत्यादि खत्म। लेकिन गुंडा राज तो अब स्थापित हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी गुंडा हैं, गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, अपोजिशन वाले तो कहबे करेंगे, अब वो तो राजनीति है तो उसमें तो लोग कहेंगे ही, जो है भाई जो शासन में है उसका जो है वो विरोध तो करेंगे ही। हाँ, लेकिन जो कुनीतियां हैं उनका विरोध करें ना। हाँ हाँ, बात तो सही है, पर ये तो उनके मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है कि वो क्या लगता है यूथ जो है इस बार 27 में किन मुद्दों पे वोट करेगा यूपी? मुद्दा थोड़ा सा यही शिक्षा वाला कमजोर पड़ रहा है, बाकी तो मुद्दे सही हैं। बाकी मुद्दे सही हैं। कौन सा मुद्दा सही है? विकास का सही है। गुंडा राज चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था पे हम कह सकते हैं, बाकी स्वास्थ्य में सही है, बाकी गुंडा राज भी बहुत कम है, पहले के हिसाब से तो बहुत कम है। क्या गुंडा राज कम हुआ है? गुंडा राज कम क्या हुआ है, आप अभी देखिए ना, वो एक एक्स मुस्लिम था, क्या नाम था उसका, मारा गया था, उनके दोनों जो गुनहगार थे उनको एनकाउंटर मार दिया गया, ठीक है, जैसे एक्शन में आए। क्या ये जो इंस्टेंट एक्शन की बात होती है योगी आदित्यनाथ सरकार की, ये पहले नहीं था? ऐसे नहीं बोलते, देखिए ये चीज़ एक तरह से गवर्नमेंट का फेलियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो होना नहीं चाहिए। ठीक, हुआ तो फेलियर ही है, लेकिन इंस्टेंट एक्शन तो हुआ कम से कम। किसी और पार्टी की क्या सपा की पार्टी रहती तो नहीं एक्शन लेते, मुस्लिम पे एक्शन लेते ही नहीं, वो सिंपल सी बात, नहीं लेते। हाँ, क्यों नहीं लेते हैं? इससे पहले भी जब भी कुछ हुआ है, आप अतीक अहमद को देख लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, चाहे जिसको भी देख लीजिए। लेकिन समस्या ये भी है ना कि एक विशेष तबके को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ के ऐसा नहीं है। आप यहीं पे अभी किसी मुस्लिम से बात करिए, अगर वो बोल दे कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, या फिर ये रोड पे जितनी दुकानें हैं 90% मुस्लिमों की मिलेंगी, तो क्या तोड़ के फेंक दिए क्या? हाँ, या फिर घर से निकाल दे रहे हैं क्या? आप गलत करेंगे तो गलत होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। उनको किसी बात करेंगे तो जहाँ आप खड़े हैं विकास ही है, ये कचड़ा हुआ करता था। आप जहाँ तक पुराने लोगों से पूछिए, यहाँ पे कचड़ा था, एक पुल है, दूसरा पुल हो गया, रास्ते चौड़े हो गए हैं, तो वो चीजें हैं, बदली हैं। चौड़े करने के नाम पे जो घर तोड़े जा रहे हैं उसका अच्छा बताइए, अगर घर नहीं तोड़ेंगे तो क्या आसमान में तो रास्ते बनेंगे नहीं? सबको हवाई जहाज से तो हम ट्रांसफर करेंगे नहीं ना, और सबको जाम भी नहीं चाहिए, और रास्ते भी ना चौड़े हो, तो फिर दोनों तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो यूथ के लिए क्या काम कर रही है भाजपा सरकार? आप यूथ हैं, यूथ की क्या एक्सपेक्टेशन का ये है ना कि जैसे अभी ये भर्तियां आ रही हैं, ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट में होता था ना, चीटिंग होती थी, इसमें भी हो रही है, तो वो लोग हो रही है। हाँ, हो रही है, इसमें अभी भी हो रही है, पहले भी होती थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि किसी एक विद्यालय में पकड़ा गया तो वहाँ का निरस्त होता था, बाकी बहाल कर दिया जाता था। अभी के टाइम क्या है ना, वो उसको कोर्ट में भेज दिया जा रहा है, ठीक है, कोर्ट के संज्ञान में डाल दिया जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर ऐसे सारी भर्तियों को कोर्ट में डालेंगे तो बच्चे परेशान तो होंगे ना, ठीक है। यूथ के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। आप हर के लिए काम क्या किया सरकार? काम क्यों नहीं किया? अगर 2 टर्म की सरकार आई है तो कुछ बेहतर यूथ ने भी तो देखा ही होगा। क्योंकि इनका जो मेन अखिलेश यादव एमवाई से मुस्लिम यादव की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ या भाजपा गवर्नमेंट एमवाई से महिला यूथ की बात करती है। नहीं, देखिए महिला यूथ की बात तो हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि देखिए पहले क्या था, अभी कोई भी बच्चों को रोजगार चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि जो थोड़ा सा बात करते हैं बच्चे, आवाज़ उठाते हैं, तो कोई ना कोई धर्म वाला मुद्दा है, उसको डाल करके टाल दिया जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा की बात करूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे सपा में और भाजपा में किसको चुनना है, तो सपा कभी भी नहीं, ठीक है, हमेशा भाजपा है, ठीक। और अगर मोदी योगी की बात करेंगे तो योगी ऊपर है हमेशा, ठीक है, उनमें भी, हाँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि देखिए उनका ये है ना कि वो जवाब देने से बच रहे हैं, चीज़ें जो हैं, मुद्दे हैं, जैसे यूजीसी कानून आया, चाहे जो भी कानून आया, ठीक है,
आप जवाब दे दीजिए। मोदी जी कहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है इतने सालों में, ठीक है, लेकिन योगी का नहीं है। आप डायरेक्ट एक्शन लेंगे, डायरेक्ट आप सुनेंगे, उनके मुंह से चीज़ें सीधे रहती हैं। आप हिंदू हैं मुस्लिम ये नहीं देखा है कि टोपी है कि नहीं, चंदन है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, फ़र्क है दोनों में। अच्छा, अभी एक बहुत विशेष कार्य हुआ है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सिंगापुर जापान का दौरा किए, जहां से उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन कराया और 2.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर के आए। इससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा प्रदेश में? क्यों नहीं, परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? निवेश अगर अपने प्रदेश में हो रहा है तो जो निवेश हो रहा है वैसे तो है नहीं कि मशीनों के बदौलत चलेगा, बच्चे ही तो लगेंगे उसमें। 5 लाख रोजगार मिलने की हाँ, तो उम्मीद होगी, वही तो बोल रहे हैं कि अगर वो काम करेगा कौन, मशीनें तो करेंगे नहीं, यूथ ही करेंगे, युवा ही करेंगे, पढ़ लिख के जो जाएंगे, ठीक है, तो उसे फायदा तो होगा ना।